अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सबसे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। कुछ ऐसी खबरें जो कि कुवैत के अंदर अगर आप करते हैं तो आपको बिना बताए, बिना जानकारी दिए आपका वर्क जो आईडी वगैरह है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और उसके बाद में आपको वापस कर दिया जाएगा। कौन कौन सी गलतियां हैं और बात करेंगे इंडिया के हवाले से, और यहाँ पे हम बात करेंगे अगर आप नया वीज़ा लेना चाहते हैं तो उसके हवाले से। कुछ दो तीन बड़ी खबरें हैं, सभी के बारे में जानेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपके वीज़ा कैंसिल होने के हवाले से बात करेंगे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में इसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। एक भाई हैं जो पूछ रहे हैं हमसे कि भाई अभी जो कुवैत का वीज़ा निकल रहा है वो कितने समय में निकल के जो है बंदा चला जाता है कुवैत के अंदर। तो क्योंकि मैं अपने भाई को बुलाना चाहता हूं तो इसके बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कुवैत का जो वीज़ा है अभी ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। अगर आपको वर्क वीज़ा पे या सोन वीज़ा पे जो भी वीज़ा है आपने निकलवाना है और अपने भाई वगैरह को बुलाना है तो ज़्यादा समय नहीं, सिर्फ 1 महीने के अंदर पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। वीज़ा निकलवाने से पहले, अप्लाई करने से पहले PCC का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करा लेना, क्योंकि PCC में जो है वो समय लगता है, उसके बाद कोई समय नहीं लगता। उसके बाद जल्दी से जल्द आपका काम कर दिया जाएगा। उसके बाद अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। कुवैत के अंदर कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है अगर आप रहते हैं, खास करके कोई भी इस तरीके की गलती करते हैं, 7-8 गलतियां बताई गई हैं, तो आपका वर्क परमिट जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा बिना बताए। सबसे पहली चीज़ ये है, कुवैत के अंदर आप रहते हैं, कहीं पर भी कोई बड़ा क्राइम करते हैं, बड़ा कुछ ऐसा उल्लंघन करते हैं तो आपसे बिना पूछे आपकी कंपनी कफिल जो है आपका आईडी कैंसिल करेंगे और आपको भेज देंगे वापस। ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन में जो आप क्राइम कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो उस कंडीशन में आपको बोनस वगैरह या फिर आपको टिकट वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा। सिर्फ आपका आईडी कैंसिल करके आपको बोल दिया जाएगा जाइए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी बात बताई गई है यहाँ पे बड़े क्राइम के बाद, उसके बाद में अगर वर्कर कोई भी गलती करता है ऐसी, जैसे अपने आईडी वगैरह जो बनाई है अपने कफिल का कहा नहीं मानता, अपनी कंपनी का कहा नहीं मानता है, जो वो बोलता है वो नहीं करता है, तो कई बार ऐसे उल्लंघन करता है तो भी उसकी आईडी कैंसिल कर दी जाएगी। अगर आप कंपनी की प्राइवेट बातें, कफिल की प्राइवेट बातें, मतलब जहां पे काम करते हैं बाहर लीक करते हैं, बाहर लोगों को बताते हैं, वो पब्लिश करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको नहीं रोका जाएगा। और उसके बाद में जो है, अगर आप किसी भी तरीके से किसी दूसरी जगह पे, मतलब वहां पे काम कर रहे हैं लेकिन कहीं दूसरे जगह पे आप जो है कोई भी बात में फंस गए, कोई भी क्राइम में फंस गए, तो भी आपको नहीं रोका जाएगा। सुपरवाइजर जो आपसे ऊपर बैठा होता है वो आपसे बोलता है कि भाई ये काम कर लो और आप वो नहीं करते हैं, बार बार अपनी चलाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी फिर आपको नहीं रोका जाएगा, फिर भी आपको कुवैत से वापस कर दिया जाएगा। उसके बाद में जो बताया गया है यहाँ पर, अगर किसी भी तरीके से आप कोई भी उल्लंघन नहीं किए हुए हैं और ऐसे ही आपका कफिल, आपके सुपरवाइजर जो है वो जानबूझ के आपको परेशान कर रहे हैं, तो उस पे जो है आप अपील कर सकते हैं और उसकी फिर छानबीन की जाएगी। अगर सही आप साबित हो गए तो आपका आईडी कैंसिल नहीं किया जाएगा, और नहीं हुए तो फिर आपको बिना बोनस दिए, बिना कुछ किया आपको वापस भेज दिया जाएगा कुवैत से। तो ये कुछ गलतियां हैं जो कि आपने नहीं करनी है अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं, कहीं पे भी कामकाज करते हैं, कुछ भी करते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है एक, जैसे कि आपको मालूम है इंडिया के अंदर भूकंप जो है वो आ रहा है और ये पाकिस्तान की तरफ निकल रहा है। तो ये तूफानी भूकंप जो, मतलब तूफान जो आ रहा है समंदर के रास्ते, मतलब समंदर में काफ़ी बड़ी बड़ी लहरें जो है वो आ रही हैं। अगर बात करें यहाँ पे, लोग जो है काफ़ी ज़्यादा बेघर हुए हैं और 100 से ज़्यादा गाँवों की जो बिजली है वो चली गई है, मतलब खम्भे वगैरह, पेड़ वगैरह, ये सारा कुछ जो है जड़ समेत उखड़े हैं और पानी वगैरह बहुत ज़्यादा बह रहा है और मौत भी लोगों की हो रही है। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। फेसबुक पेज पे वीडियो को देख रहे हैं, फॉलो कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।